हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के भेद, समास का समास विग्रह और विकारी शब्दों की बौछारें, उपसर्ग के आगे और प्रत्यय के पीछे। और मैं आप सभी के बीचों बीच शांति क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ेंगे काल। काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। काल का अर्थ समय होता है। अर्थात तो समय क्या है या काल क्या है? तो समय को ही काल कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन समझेंगे। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिस रूप से उसके घटित होने के समय का उसकी पूर्णतया या अपूर्णतया का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात जो कार्य घट रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है उसे अपूर्णता कहते हैं, और कितना हुआ उसे पूर्णता कहेंगे, तो उसे काल कहते हैं। ओके। काल के प्रकार: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। समझते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? ये वर्तमान काल है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये भविष्य काल हुआ। लेकिन कल मैंने क्रिया पढ़ाई थी तो वो क्या हुआ? भूतकाल हुआ। अर्थात तो भूतकाल बीता हुआ समय होता है, और जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और जो बीतेगा या जो भविष्य में होने वाला कार्य है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ये तो ऊपर है, लेकिन इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे कि भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, और भविष्य काल के भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो ये रहा हमारा काल। भूतकाल हम पढ़ेंगे। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? इसकी ट्रिक क्या है जिससे हमारा प्रश्न राइट हो जाए? तो इसकी एक बढ़िया ट्रिक है, आसान की। आपको समझना है कि आपको स्वर मिल जाए। अर्थात तो आपको वाक्य के अंत में क्या मिल जाए? स्वर। जैसे कि आ है, ई है, ए है, ये स्वर होते हैं। तो अगर आपको ऐसे स्वर मिल जाए तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्रशांत घर आया। रोहित गया। तो आपको जैसे कि पिंकी ने खाना बनाया, सुहानी घर से आई। तो आपको वाक्य के अंत में आ, ई, ए या कोई भी स्वर मिले तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो ये एक आसान सी ट्रिक है आपको कि आपको वाक्य के अंत में क्या मिले? स्वर मिल जाए। जैसे कि प्रशांत घर आया, इसमें आ स्वर मिल रहा है, इसमें भी आ स्वर है। पिंकी ने खाना बनाया, इसमें भी आ स्वर है। सुहानी घर आई, तो इसमें ई स्वर है। तो आपको जिस प्रकार आपको ये स्वर मिल आ जाए तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। काल हमने सामान्य भूतकाल में पढ़ा कि आपको स्वर के साथ स्वर मिल जाए। अर्थात तो मैं कह रहा हूं, मैंने एक बार शेर देखा। तो मैंने एक बार शेर देखा, तो आपको क्या मिला? आ मिला अंत में। अब आ की ध्वनि आई, इसका मतलब ये सामान्य भूतकाल हुआ। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आसन भूतकाल। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यह है, आपको स्वर मिलेगा लेकिन पीछे है जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कि आ है, जैसे कि समझे ट्रिक क्या है? ट्रिक आ है मिलेगा अंत में, ई है मिलेगा, ए है। अर्थात तो कहने का तात्पर्य यह है आपको स्वर प्लस है ये मिल जाए तो ये ट्रिक है अपने आसन भूतकाल। और ऊपर से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है तथा कार्य को पूर्ण नहीं हुआ है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आ हूं, तो आपको स्वर तो मिला लेकिन प्लस हु भी मिला। इसका मतलब क्रिया का वह रूप
अर्थात मैं पढ़ा रहा हूं, जिससे ये पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है। समझ में आ चुका होगा ये डेफिनेशन क्या कह रही है। अब इसकी ट्रिक हमें इस पे नहीं जाना, हमें डायरेक्ट यहां देखना है। आ है, ई है, ए है, तो अर्थात स्वर के साथ है मिल जाए या हो मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वहां हमारा आसन भूतकाल होगा। लेकिन केवल स्वर मिल जाए अंत में, जैसे कि जया ने खाना बनाया, तो जया ने खाना बनाया, ये तो सामान्य भूतकाल हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं जया ने खाना बनाया है, तो यह है लगा, तो इसी कारणवश यह आसन भूतकाल हो गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसी आसन भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्या पढ़ेंगे? अपूर्ण भूतकाल। हमने पहला पढ़ा सामान्य भूतकाल। ट्रिक क्या है, मैं आपको बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ट्रिक में कुछ सीन है जिससे हम भूल सकते हैं। जैसे स्वर मिलते ही आपको क्या लगाना? सामान्य भूतकाल। अगर आपको स्वर के साथ है मिल जाए, आ है, ई है, ए है, तो आपको क्या करना है? आसन भूतकाल लगाना। और अपूर्ण भूतकाल की एक जबरदस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अपूर्ण भूतकाल की ट्रिक यह है, रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थे, अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाए, जैसे कि ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है, वाक्य के अंदर को रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर ता था, ते थे, अगर ऐसे शब्द मिल जाए तो आपको अपूर्ण भूतकाल लगाना है। जैसे कि उदाहरण, जया खाना बना रही थी, मैंने यही बोला, जया खाना बना रही थी। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। थोड़ा सा हिंट समझना, मैं आपको इसी में आपको एक और ट्रिक देने वाला हूं, इसी में समझना, ठीक है? जया, इसी में समझना, जया खाना बना रही है, बस, जिससे आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि मैंने कहा अपूर्ण भूतकाल, रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ते थे। अगर आपको ये शब्द मिल जाए तो अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। लेकिन आपको रही है मिल जाए, समझना, ता है मिल जाए, रहे है मिल जाए, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे कि जया खाना बना रही थी, आपको वाक्य के अंत में रही थी मिल गई, इसका मतलब अपूर्ण भूतकाल हुआ। लेकिन मैंने कहा जया खाना बना रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, तो ये भी अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। बच्चे खेलते हैं, अगर ते थे मिल जाए तो ये क्या होगा? अपूर्ण भूत काल होगा। वापिस समझते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा सामान्य भूतकाल, इसके बाद हमने आसन भूतकाल पढ़ा, इसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को हम के साथ हमने अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ लिया है, लेकिन और आगे पढ़ेंगे, लेकिन साथ में हम ट्रिक बता रहा हूं इसलिए। तो अपूर्ण भूतकाल, मैंने क्या कहा? जया खाना बना रही थी। मैं जब उसके घर पे गया, किसके? जया के घर पे गया, तब वो खाना बना रही थी। अर्थात तो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, यह मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। जैसे मैंने क्या कहा? जया खाना बना रही थी, तो वो खाना बना रही थी, मैं गया तो अभी बना रही है, नहीं, मुझे नहीं पता। अर्थात तो अपूर्ण भूतकाल यह कह रहा है कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, इसका ज्ञात हमें नहीं है। यह तो होगी इसकी परिभाषा।
हालांकि इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिक है, ट्रिक से ही हमारा प्रश्न राइट हो जाएगा, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं। अपूर्ण भूतकाल समझ में आ गया। अब अपूर्ण वर्तमान काल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, मैं रंजीत के घर गया तब उसके मकान का काम चल रहा था। मैं रंजीत के घर गया तब उसके मकान का काम चल रहा था। अभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है या हो चुका है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसे ही क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ते हैं हम।